अच्छा, इबारत हमारी यहाँ पे पहुँची है कि अम्मल क़िस्मुल अव्वल व हुवा मा इज़ा कान अल मालु अविल ऐनु मुअद्दन लित्तिजारति फ़यजिबु फ़ीहि इख़राजु ख़ुमुसिल क़ीमतिल फ़िअलिय्या। कि पहली किस्म माल की वो थी कि जो तिजारत की खातिर तैयार की जाती है, यानी ख़ुद उस माल को बेचने के लिए जो रखा जाता है, तो फिर तो उसका कानून वाज़ेह है कि उस माल का जो है जो कीमत लगेगी फ़ेली कीमत, उसी का क्या ख़ुमुस वाजिब होगा। कीमत जो है वो शराब पे नहीं होगा। यानी उसने जो है वो जानवर ख़रीदे थे और मकसद क्या था, जानवरों को बेचना था। ठीक है, तो अब जानवर उसने सस्ते ख़रीदे थे, अभी कीमत क्या है उसकी बढ़ चुकी है। तो जो कीमत उसकी बढ़ चुकी है उसका क्या निकालना पड़ेगा, ख़ुमुस निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर उसने फ़र्ज़ करें कि माल मुखम्मद से ख़रीदे थे, तो फिर भी जितना हिस्सा उसका बढ़ गया होगा ना, उसका क्या आ जाएगा, ख़ुमुस आ जाएगा। ठीक है, यानी वो ज़्यादा उसका हिस्सा बढ़ चुका है, उसे बेचना मुमकिन है, तो उसका क्या ख़ुमुस देना पड़ेगा उसे। लेकिन ये जो उसने माल मुहम्मद से ख़रीद दिया है, ऊपर वाला जो मुनाफा है, इस पे अगर साल गुजरेगा तो तब हाँ, वही ख़ुमुस की तारीख आएगी तो तब। जी, ऐसी है। यानी ख़ुमुस जब आप कहते हैं ना कि वाजिब होगा देना, तो वो वही होगी ना ख़ुमुस की तारीख पे। ये तो कुल्ली कानून हमने दे दिया ना। ठीक है। अच्छा, इसमें बस यही है कि अगर वो चीज़ मुहम्मद से ख़रीदी हो। अच्छा, अगर वो चीज़ जो है वो ऐसे पैसे से ख़रीदी हो जिसके ऊपर पूरा साल गुज़र चुका है, उसने ख़ुमुस नहीं दिया था, ठीक है, तो फिर भी आप क्या कहेंगे कि उस पैसे का ख़ुमुस भी इसकी गर्दन पे बाकी है। ठीक है, और साथ जो इतना रेट बढ़ गया, फिर उसका भी क्या ख़ुमुस देना पड़ेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि वही कीमत फ़ेलिया की क्या ख़ुमुस देना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसमें ये फ़र्क हम नहीं रखेंगे कि जैसे भी क्या माल ख़रीदो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वह हुआ मा इज़ा कान माल अविल ऐनु मुअद्दन लित्तिजारति फ़यजिबु फ़ीहि इख़राजु ख़ुमुसिल क़ीमतिल फ़ेलिया। फ़ेलिया लिल माल क्या मतलब, यानी ए क़ीमतहु वक़्त तख़मीस। वक़्त तख़मीस क्या मतलब, यानी जिस दिन उसका ख़ुमुस निकाल रहे हैं उसी दिन जो है वो उसका ख़ुमुस क्या है, निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कीमत फ़ेलिया में जो है वो नीचे उन्होंने एक नोट दिया। ठीक है, उसको जो है वो हम पढ़ लेते हैं कि हाज़ा इज़ा कान क़द मलिका बग़ैर शिरा, कि ये जो हम कीमत फ़ेलिया की बात कर रहे हैं, ये उस सूरत में आएगी कि जब वो उस चीज़ का मालिक बना हो बग़ैर शिरा के। बग़ैर शिरा क्या मतलब, किसी ने हिबा कर दी हो। ठीक है, मीरास के ऊपर तो नहीं होता ना ख़ुमुस। ठीक है, हाँ, लेकिन मीरास को अगर वो तिजारत की खातिर रखते तो फिर जो रेट फ़कत बढ़ेगा उसका होगा, खुद उसका नहीं होगा। हाँ, रासिल माल पे नहीं होगा मीरास वाले। और मालिक का बेशरा, या जो है वो उस चीज़ का वो मालिक बना था शराक के ज़रिए से, यानी हिबा के ज़रिए से मालिक बना हो या शराक के ज़रिए से मालिक बना हो। शराब में अब उसने वो जो ख़रीदा है उसकी पेमेंट कैसे की है, पैसे कैसे दिए हैं। बेअरबाह सनत ही, जो साल के दौरान पैसे आते रहे, उससे उसने वो माल ख़रीदा है। और बेअरबाहन, या ऐसे पैसे से ख़रीदा है कि हाल अलैहिल हौल, जिसके ऊपर साल गुज़र चुका था। साल गुज़र जाने का मतलब क्या है कि उस पैसे के ऊपर ख़ुमुस वाजिब हो चुका था, लेकिन उसने ख़ुमुस अदा नहीं किया और उसने क्या जी, वो ख़रीद ली वो चीज़। और शिरा क्या थी जी, बिसमनिन कुल्लियन फ़ी ज़िम्मा, शिरा समन कुल्ली फ़ी ज़िम्मा के तौर पे थी। फिर भी हम क्या कहेंगे कि ठीक है, ख़ुमुस उस ऐन में मुंतकिल नहीं होगा। कुल्ली फ़ी ज़िम्मा में क्या होता है, ख़ुमुस ऐन में मुंतकिल नहीं होता ना, लेकिन फिर भी जो कीमत शिरा है उसका तो ख़ुमुस देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले से क्या वाजिब है। कीमत शिरा का ख़ुमुस भी आ जाएगा और साथ साथ जो जितना बड़ा है उसका भी आ जाएगा। तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा यही निकलेगा कि आप कीमत फ़ेली लगा लें, कीमत फ़ेली जो लगाएंगे उसका ख़ुमुस क्या देंगे। ठीक है। अम्मा लौकान शरा बेअमवाल, लेकिन अगर ऐसे अमवाल से हो शरा के हाल अलैहिल हौल, कि जिसके ऊपर साल गुजर चुका हो, वह बेसमन शख्सियन, और समन भी क्या हो, शख्सी हो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कहेंगे कि ख़ुमुस मुंतकिल हो जाएगा ना उस चीज़ में, समन शख्सी की सूरत में। ठीक है, वर्तफ़ात कीमत हुआ, और उसकी कीमत क्या है, ज़्यादा हो जाए। वहाल हौल वाला इर्तिफ़ा, और क्या है, इर्तिफ़ा के ऊपर भी साल गुजर जाए। ठीक है, 2 साल हो गए, गोया कि 2 साल हो गए। फ़याजिब अलैहि होना, तो यहाँ पर वाजिब होगा उसके ऊपर के इज़ाफ़तन अख़राज ख़ुमुस रासिल माल के, खुद रासिल माल के भी ख़ुमुस निकाले। ठीक है, जितने पे वो ख़रीदा था। इज़ाफ़तन अख़राज ख़ुमुस रासिल माल, इसके साथ साथ क्या वाजिब होगा कि इख़राज इर्तिफ़ाइल ख़ुमुस। ठीक है, कि जो ख़ुमुस का इर्तिफ़ा हुआ है उसका निकाले।
ठीक है। खुमुस के इर्तिफा का मतलब पता है आपको? क्योंकि वो चीज़ जब इसने ख़रीदी थी ना तो खुमुस उस चीज़ के अंदर शिफ्ट हो गया ना। अब इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ के 4 हिस्से इसके अपने हैं, 5वां हिस्सा किसका है जी? सादात के। अब वो जो रेट उसका बढ़ रहा है वो 4 हिस्सों का भी बढ़ रहा है और जो 5वां है इमाम और सादात का उसका भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी आप मिसाल हम बना लेते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे वो चीज़ क्या उसने कितने की ख़रीदी थी? 1 लाख की। ठीक है जी, 1 लाख में हम क्या कहते हैं 80,000 जो है ना वो इसके अपने हो गए और 20,000 क्या है खुमुस वो इमाम और सादात का हक हो गया। अब जो है ना आप उसे कहते हैं कि जी इसका रेट जो है ना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 1 लाख की चीज़ 2 लाख की हो गई। ठीक है जी, अब 2 लाख का वो कितना खुमुस निकालेगा? सूरत हाल इनकी क्या है कि एक बंदे ने जो है वो समन शख्सी जो है वो कर दी, समन कुल्ली नहीं रखी। ठीक है, समन शख्सी कौन सी रखी? कि जिसके ऊपर पूरा साल गुजर चुका था। ठीक है, अब कानून क्या हुआ कि समन शख्सी के ज़रिए से चूँकि मामला हुआ है तो खुम्स इसी ऐन के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, ये कानून वाज़ेह हो गया, उसके ज़िम्मे पे नहीं है, उसी ऐन के अंदर है। ऐन के अंदर जब खुमुस मुंतकिल हुआ तो इसके ऊपर खुमुस देना वाजिब है ऐन का, क्योंकि 1 साल तो उसको गुजर चुका है। लेकिन उसने 1 साल तक खुमुस नहीं निकाला, यहाँ तक कि उसके अंदर प्रॉफिट होता रहा और 1 साल क्या है और गुजर गया। प्रॉफिट पे ठीक है, 2 साल क्या है गुजर गए। 1 लाख की चीज़ क्या है 2 लाख की होगी। ठीक है, 1 लाख था उसका तो खुमुस पहले साल पहले वाजिब हो चुका था। ठीक है, तो आप इसका तो जो है 20,000 क्या है खुमुस निकालें। ठीक है, और जो आपको भी 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, अगर आप इसमें दिक्कत करें तो जो 1 लाख प्रॉफिट में जो 20,000 है ना वो आपका प्रॉफिट है ही नहीं। वो चूँकि इस माल के अंदर खुमुस मुतल्लिक हो गया था, वाजिब हो गया था, तो वो 20,000 प्रॉफिट किन क्या? इमाम और सादात का। ठीक है, लिहाजा आप 1 लाख का जो पुराना आपके ऊपर खुमुस वाजिब था 1 साल पहले वाला वो आप खुमुस भी निकालेंगे और खुमुस के साथ साथ जो उस 20,000 का पूरा साल प्रॉफिट हुआ है 20,000 वो भी क्या आप ऐड करके निकाल देंगे। ये क्या हो गया? 40,000 हो गया। ठीक है, अच्छा सादात का आपने प्रॉफिट निकाल दिया, इमाम का प्रॉफिट निकाल दिया और पुराना खुमुस भी निकाल दिया। अब आप कहें कि अब आपके पास क्या बचा? आपके पास पीछे क्या बच गया? 80,000 बच गया। 80,000 या आपके 16,000 क्या इसका खुमुस निकालेंगे, यानी 40 और 16 कितने हो गए? टोटल 56,000 क्या खुमुस हो जाएगा यहाँ पे उसकी परवाजे। ठीक है, अगर सरसरी देखें तो वैसे 40,000 आ रहा है, लेकिन दिक्कत हाँ दिक्कत नजरी से देखें तो चूँकि वो सादात के खुमुस के भी ये जामिन है, चूँकि उसने वो निकाला नहीं है। ठीक है, उसके भी जो 20,000 है उस 20,000 पे जो आइंदा दूसरे साल में जो प्रॉफिट आया है उस 20,000 का प्रॉफिट भी साथ देगा, क्योंकि वो गैर की अमानत थी। जी जी, हमने मसला फ़कत ये निकालना। जी जी, ये निकालना। और वो अमानत देने के बाद अपना प्रॉफिट ये देखेगा, फिर अपने प्रॉफिट का खुमुस निकालेगा और अपना प्रॉफिट इसका कितना है? 80,000। तो उसको तो पहले निकाला है ना 20,000। कब निकाला? 2 साल हो गया नहीं निकाला। पहले साल का ये था 1 लाख, वो नहीं निकाला, 2 साल बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 साल बाद सादात को दे रहे हैं 20,000 निकाल के, यानी पूरा साल उससे वो प्रॉफिट कमाता रहे 20,000 से। फिर तो इस पे 40 आना चाहिए। 40 आना चाहिए। एक तो प्रॉफिट भी सादात को दे 20,000 का जो उनका रखी रखा अपने पास, और 20,000 भी उनको दे दे, 40 हो गए। फिर पीछे प्रॉफिट इसका अपना कितना बच गया? 80,000 बच गया। तो 80,000 के ये खुमुस पे निकाले अपना 16,000। फिर वो जिनका हम इब्तदा से खुमुस का हिसाब करते हैं तो उनका भी फिर यही हिसाब बनेगा। हाँ, जो माल तजारत में लगा देते हैं, और वो बैग कौन सी करें? जिसने कभी नहीं की, यानी जब खुमुस, निकाला नहीं, खुमुस हाँ नहीं खुमुस निकाला। जिसने कभी नहीं निकाला, हाँ। और खुमुस कभी ना निकालने के बावजूद खुमुस किसके ऊपर मुतल्लिक हो? ऐन के ऊपर मुतल्लिक हो। 2 चीज़ें, और वो चीज़ से क्या कमा रहा हो? प्रॉफिट कमा रहा हो। ये सारी शराइत पूरी होंगी तो अब हम उन्हें क्या कहेंगे पहली दफ़ा खुमुस निकालने वाले को कि आप जो सादात के हिस्से का प्रॉफिट आपने कमाया है वो प्रॉफिट भी क्या उनको दें। ये पीछे बहस नहीं हुई थी जो इजार के घर वाली बहस थी कि इजार पे घर उसने दिया हुआ था और 4-5 साल गुजर के उसने खुमुस उसका नहीं निकाला, अब और घर के ऊपर खुमुस आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि 5वें हिस्से का जो इजार बनता है वो किसका बनता है? सादात का बनता है। तो एक तो वो इसका खुमुस निकालेगा और खुमुस निकालने में जो 5वें हिस्से का जितना इजार बनता है वो भी निकाल के हाकिम शहर और सादात को देगा, 5वें हिस्से का देगा। ये बिल्कुल सूरत हाल यही वाली यहाँ पे। ठीक है, यानी फजाजिब वाले ये होना, तो यहाँ पे अगर इर्तिफ़ा हो गया, यानी ये समन शख्सी के साथ हुई बै समन शख्सी का कानून वाज़ेह है जो गुज़श्ता हम पढ़ चुके हैं कि खुमुस इसके ज़रिए से क्या होता है? ऐन में मुंतकिल हो जाते हैं। यानी अम्मा लौकाना शराब अमवारिन हाल हलैल हौलो,
व बिसमन शख्सिय्यन वर्तफ़ात कीमतुहा व हाल हौल अल इर्तिफ़ा। कितने हाल हौल हो गए? एक पहला हाल हौल हुआ और फिर दूसरा क्या हाल हौल हुआ? किसके ऊपर? इर्तिफ़ा के ऊपर। 2 साल हो गए। फ़याजिब अलैहि हुना, बस यहाँ पर इसके ऊपर वाजिब है कि इज़ाफ़तन लिअख़राज खुमुस रासिल माल है, कि वो तो एक तो रासिल माल का खुमुस निकालेगा, ठीक है। रासिल माल का खुमुस कितना बनता है? 40,000 बनता है टोटल। इसके साथ उसके ऊपर क्या वाजिब है कि इख़राज इर्तिफ़ाइल खुमुस है, कि खुमुस का जो इर्तिफ़ा है ना वो भी दे दे। खुमुस के बदले में जो इर्तिफ़ा है ना वो भी क्या साथ दे दे। व इख़राज खुमुस इर्तिफ़ा हिस्सतिल माल के, ये होगा जो और साथ साथ क्या दे दीजिए, जो मालिक के हिस्सा का इर्तिफ़ा हुआ है उसका भी क्या दे दे? खुमुस दे दे। हाँ, ये रासिल माल से क्या मुराद है? रासिल माल जो उसने लगाया था 1 लाख, यूँ के आप, यानी फ़याजिब अलैहि हुना, बस इसकी पर वाजिब है इज़ाफ़तन इख़राज खुमुस रासिल माल, रासिल माल का खुमुस जो उसका 20,000 बनता है, उसके साथ साथ क्या वाजिब है कि इख़राज इर्तिफ़ाइल खुमुस है, कि जो खुमुस का इर्तिफ़ा हुआ है, यानी खुमुस का जो प्रॉफिट है वो भी दे दे, जो हमारी मिसाल में क्या 20,000 ही है। और साथ साथ क्या दे? वह इख़राज खुमुस इर्तिफ़ा हिस्सतिल मालिक, और मालिक का जो अपना हिस्सा बनता है ना, सादात का खुमुस निकाल के मालिक के हिस्से का जो इर्तिफ़ा हुआ है उसका भी क्या है? ये खुमुस निकाल दे। और मालिक के हिस्से का इर्तिफ़ा कितने? 80,000 बनता है, उसका क्या निकाले? खुमुस निकाले। कमा सयत्ताज़ ज़ालिक फ़िल मरहला सानिया, यानी ये दिक्कत जो है मरहला सानिया में क्या मज़ीद क्या होगी? वाज़ेह होगी, ठीक है। तो कानून वही चल रहा है, ठीक है, जो पहले हमने क्या पढ़ा था कि जिसका हिस्सा आपने रखा हुआ है और खुमुस ऐन के ऊपर मुतल्लिक हो गया है तो उसको भी प्रॉफिट क्या उसी का होगा, इस बंदे के पास का नहीं होगा। यहाँ इधर कह सकते हैं, ये जो 1 लाख है उस पे अलिफ इसने कमाया है, यानी 100 अलिफ 200 अलिफ हुए, अलिफ पे अलिफ कमाया है, तो 20,000 जो है वो निकाल देगा। 20,000 पुराने हैं और इधर से 16,000 ये 56,000 टोटल। जी टोटल 56,000 हो जाएगा, यानी 2 लाख का टोटल खुमुस कितना है जी? 56,000 निकाल रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे वजह यही है सारे के सारे। अच्छा, तो ये जो है ना, इसका मतलब क्या है कि कानून हमारे सामने क्या आएगा कि रासुल माल का जो कीमत फ़ेली होती है उसका क्या खुमुस निकालना होता है। अब यहाँ पे ये बहस है कि अगर उसकी कीमत थोड़ी हो गई हो तो फिर उसका क्या कानून है, ठीक है जी, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाज़ा इज़ा लम तनकुस कीमत, ऊपर आ जाए दोबारा वापस, ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि कीमत फ़ेलिया का खुमुस निकालेंगे, यानी वक्त तखमीस, जिस दिन आपने खुमुस निकाला उस दिन उसका रेट लगाएंगे, उस दिन उसका जो भी रेट बन रहा है वो निकाल देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि चाहे थोड़ा रेट उसका बन रहा हो, ज़्यादा बन रहा हो, जानवर क्या है उसने 1 लाख के ख़रीदे थे और अभी कितने के हो गए जी? उसके 80,000 के हो गए, थोड़े हो गए, तो अब खुमुस हम क्या कहेंगे? 80,000 के कहेंगे, ठीक है। नुकसान हो गया ना, कीमत फ़ेली के खुमुस निकालेंगे। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी दिक्कत करें, आप कहें कि अगर इस जानवरों के ऊपर उसने पैसा जो 1 लाख लगाया था वो वाला पैसा था कि जिसके अंदर क्या खुमुस वाजिब हो चुका था, वो नहीं अदा किया था, ठीक है। और वाजिब होने की सूरत में खुमुस इसके ऊपर 20,000 था पहले से इसकी गर्दन पे। अब वो अगर 20,000 खुमुस थोड़ा हो जाता है, ठीक है, तो फिर तो क्या हम कहेंगे कि भाई वो थोड़े को आप मयार ना बना दें। यानी आप इसकी मिसाल क्या बनाएं कि 1 लाख इसने जी वो उसके ऊपर पैसे लगाया जिसके ऊपर पूरा साल गुजर चुका था, 1 लाख यानी 20,000 इसके ऊपर खुमुस वाजिब था। और अब क्या हुआ जी? खुमुस की तारीख आई तो इसका जी रेट थोड़ा हो चुका है, 1 लाख की बजाय 20,000 हो चुका है, या 1 लाख 50,000 उसका रेट हो चुका है। अब ये क्या कहते हैं भाई, आप क्या कहते हैं जी? माल तजारत और सरमाए का क्या खुमुस निकालना होता है? कीमत फ़ेलिया पे। अब इसकी कीमत फ़ेलिया तो क्या है? 50,000 है, मैं तो क्या निकालूंगा? 10,000 निकालूंगा। तो हम क्या कहेंगे? 10,000 निकालेंगे, लेकिन जो 20,000 पुराना खुमुस आपके ज़हन पे रहता था वो किधर जाएगा? क्योंकि वो तो ये थोड़ा हो गया, नाकिस हो गया। हम क्या, वो नाकिस होने से उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपकी गर्दन पे पहले से था। मिनाह करेगा नहीं, तो हाँ, फिर आगे मिनाह वाला मसला आएगा कि मिनाह कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक अलग पूरा हम चैप्टर बांधेंगे, इसमें मिनाह का ऑप्शन भी क्या नहीं होता, ठीक है। जो नुकसान हो गया वो जो नया प्रॉफिट है उससे मिनाह कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो बहस आएगी, क्योंकि ये वो मिनाह कर रहा है कि जिस माल के ऊपर खुमुस वाजिब हो चुका था और उसके अंदर क्या खुमुस उसने अदा ही नहीं किया और वो क्या नुकसान हो गया। जो मुखम्मस है ना उसको मिनाह किया जाता है ना, ये इंशाल्लाह जबरान खसारा का कानून आएगा बाद में। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाज़ा, ये जो कीमत फ़ेलिया की हम बात कर रहे हैं ये उस सूरत में कर रहे हैं कि इज़ा लम तनकुस कीमतहु वक़्तल खुमुसे, कि जब खुमुस निकालने के वक्त उसकी कीमत थोड़ी ना हो जाए। किससे थोड़ी ना हो जाए? अन कीमत शरा, कीमत शरा से थोड़ी ना हो जाए। लौकान क़द मालिका अन तरीक़ शरा,
यानी ये किस सूरत में है कि अगर वो उस चीज़ का मालिक बना था तरीके शरा से, हिबा वगैरह से मालिक नहीं बना था। ठीक है, हिबा वगैरह में थोड़ी हो जाए फिर तो उसी थोड़ी की देना होता है ना। ठीक है, अम्मा लो नक़सत कीमतुल आइन अन कीमत शरा, लेकिन अगर उसकी कीमत क्या है, कीमत शरा से थोड़ी हो गई। कीमत शरा क्या मतलब, यानी उसने वो चीज़ क्या खरीदी थी। अब यहाँ पे हम वो सवाल उठाएंगे कि भाई ख़रीदने के लिए पेमेंट कौन सा पैसा किया था, वो ज़रा वाज़े करें। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं था साल की बचतें करता रहो, बचत करके क्या उसने ये क्या चीज़ खरीदी हो। अल हालतुल ऊला, पहली हालत क्या है कि अन यकून क़द इश्तरा अल आइना बिअरबाह सनीन अल माज़िया। अब ये आ गया जी बात कि उसने जो है वो चीज़ ख़रीदी है कौन से अरबा से, गुज़श्ता सालों का जी पैसा बचाया हुआ है। यानी वल्लती हाल अलैहिल हौल, जिसके ऊपर साल खुमुस वाजिब हो चुका था। यानी बयान मालिक अमवालन, उसने माल का मालिक बना, वहाल अलैहिल हौल, उसके ऊपर साल गुजर गया। वलम युखरिजुल खुमुस मिन्हा, उससे खुमुस उसने निकाली नहीं। सुम्मा अश्तरा बिहा आइनन, फिर उससे उसने आइन ख़रीद ली। और आइन भी किसके लिए ख़रीदी उसने, तिजारत की खातिर ख़रीदी कि इसको जी बेचेगा। अच्छा, कैसे ख़रीदी जी, बेसामन इन कुल्लियन फ़ी ज़िम्मत। सामन क्या थी, कुल्ली फ़ी ज़िम्मत थी, जमा उल गालिब, जैसा कि गालिब होता है। ठीक है, तो इसके आप क्या कहते हैं कि उसने वो पैसा खर्च कर दिया जिसके ऊपर क्या था जी, खुमुस वाजिब था, वो ज़ामिन तो होगा ना उसका खुमुस का। तो इस सूरत में क्या कहते हैं, फ़याजिबु हीनइज़िन इख़राजुल खुमुस मिन कीमत शरा। तो अब यहाँ पे उसके ऊपर कीमत फ़ेलिया म्यार नहीं होगा। अब हम क्या कहेंगे कि वो जो कीमत शरा थी ना, आप उसी का क्या खुमुस निकालो, क्योंकि उसके ज़िम्मे पे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जी चीज़ मैंने 1 लाख की ख़रीदी और अभी उसकी कीमत कितनी लग रही है, 50,000 लग रही है। तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि 50,000 का आप खुमुस निकालें, हम क्या कहेंगे 1 लाख का खुमुस निकालें, क्योंकि वो आपके ज़िम्मे पे था खुमुस निकालना उसका। ठीक है, अच्छा ये तो पहली हालत होगी। दूसरी हालत क्या है कि उसने वो चीज़ कैसे खरीदी। हाँ, 1 नंबर तारीख है इसका। ठीक है जी, ये इधर दो भी है ना, उसको दो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कुल्ली फ़ी ज़िम्मत करी थे। अच्छा, व अम्मा इन कान शरा बिसमन शख्सियन, अगर समन शख्सी से हो, समन शख्सी में क्या होता है कि वो खुमुस शिफ्ट हो जाते हैं ना, आइन में शिफ्ट हो जाते हैं। कुल्ली फ़ी ज़िम्मा में क्या कानून है कि आपके ज़िम्मे पे खुमुस था, फिर तो कोई बहस ही नहीं है ना भाई, आपकी गर्दन पे खुमुस रहता है तो वो अदा करें। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपका पैसा चोरी हो गया, ख़त्म हो गया, जो भी है भाई मेरे ज़िम्मे पे कर्ज़ है, इमाम अलैहिस्सलाम का सादात का कर्ज़ है, वो मैंने देना है, हालात जैसे भी हों। दूसरी सूरत क्या है कि नहीं, आपने वो जो खुमुस था ना उसको आपने शिफ्ट कर लिया आइन में। वो आइन में कैसे शिफ्ट हुआ, क्योंकि बै क्या हुई है, शख्सी हुई है। जब आइन में शिफ्ट हुआ तो अब आप कह सकते हैं कि जी इस आइन से मैंने सादात का खुमुस देना था और इसी आइन के अंदर क्या हो गया जी, नक्स पैदा हो गया, तलफ हो गया। अब बहस हो सकती है कि जी मैं तो जी सादात के लिए अमीन था, मैंने तो जी उनकी अमानत अपने पास रखी हुई थी, और क्या है अल अमीन ला यज़मन, अमीन क्या है, ज़ामिन नहीं होता। ठीक है, तो अब वो क्या कहे कि जी मैं तो अमीन था, मैंने उनका खुमुस देना था, मुझे आप ज़ामिन ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या कहेंगे सही सीसानी दामजुल्लाली के एहतियात वाजिब है कि आप फिर भी क्या है उसी का खुमुस निकालें कि जो नक्स हो गया उसके आप क्या रहेंगे, ज़ामिन रहेंगे। ठीक है जी, हाँ। वअम्मा इनकान शरा बेसमन शख्सियन, अगर शरा का समन शख्सी से हो, वकान तरफ़ुल आखर मोमिनन, और दूसरी तरफ क्या हो मोमिन हो, अवलम यकुन मोमिनन, या क्या है वो मोमिन ना हो, वाजाद अल हाकिम शरी अल मामलता, और हाकिम शरी क्या है मामले की इजाज़त दे दे, वही पहली वाली बात। तो वाजिब इखराज और खुमुस कीमत फ़ेलिया, तो फिर खुमुस फ़ेलिया की कीमत खुमुस वाजिब हो जाएगा कीमत फ़ेलिया का। लेकिन जो नक्स हो चुका है वो अलग बहस है, उसको यहाँ पर नहीं छेड़ा। नक्स के क्या वो ज़ामिन होगा या ज़ामिन नहीं होगा, तो वहाँ पे सही सीसानी दामजुल्लाली क्या फरमाते हैं कि नक्स का वो ज़ामिन रहेगा, लेकिन यहाँ पे नक्स की जो ज़मानत है वो एहतियात वाजिब के तौर पे है। यानी कुल्ली फ़ी ज़िम्मा में जो नक्स का वो खुमुस दे रहा है वो बतौर फतवा के है, और ये जो शख्सी वाले में है वो क्या बतौर एहतियात वाजिब के है। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, वो जिसको क्या नाम है, जिसको पैसा दे रहे हैं ना, बाय और मुश्तरी, सामने वाला बंदा। समन शख्सी में तो आप क्या कहते थे कि जी तरफ आखिर अगर क्या हो मोमिन हो तो फिर उसके लिए वो माल लेना हलाल है ना, अखबार अहलियत जारी होती है ना। जब समन का वो मालिक बनेगा तो आप उसके बदले में क्या मबी के मालिक बनेंगे ना। और अगर तरफ आखिर क्या है जी वो सुन्नी है, तो उसके लिए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने खुमुस का पैसा हलाल नहीं किया। ठीक है, लेकिन हाकिम शरी ने कहा कि जी हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, तब इसकी बै सही होगी ना। असल बै को सही करना है ना, बै सही होगी तो फिर खुमुस क्या मुंतकिल होगा ना मबी में।
ठीक है, ये जो पहले हमने बहस की थी सारी की सारी याद होगी ना। ठीक है, तो लिहाजा गैर मोमिन जो बंदा सुन्नी से ख़रीद रहा है उसको आप पेमेंट कर रहे हैं ऐसे माल से जिसके अंदर खुमुस वाजिब है, तो फिर तो वहाँ पे क्या होगा, मामला बातिल होना चाहिए, क्योंकि वो मालिक ही नहीं मान रहा सामान का, क्योंकि उसके लिए तो अहले बैत ने खुमुस हलाल ही नहीं किया। ठीक है, तो वो फिर कहते हैं कि हाकिम शरी अगर वहाँ पे इजाज़त दे दे तो फिर मामला सही होता है और खुमुस क्या है ट्रांसफ़र हो जाता है उस मिल्क में और मबी में। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे अभी उन्होंने नक्स की बात हाशी में नहीं की, नक्स की बात हाशी में करनी चाहिए। हाँ, अगले से में की है। अच्छा, जो अगला हिस्सा है, हाँ, वलौ हासिल इर्तिफ़ाउन फ़िल क़ीमत अन क़ीमत शरा वहाल अलैहिल हौल सुम्मा हासिल इन्ख़िफ़ाज़। ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर कीमत में क्या है इर्तिफ़ा हुआ था उसी साल के दौरान, और वहाल अलैहिल हौल उस इर्तिफ़ा के ऊपर भी क्या साल गुजरा था। ठीक है, सुम्मा हासिल इन्ख़िफ़ाज़ फिर क्या है उसका रेट क्या गिर गया। तो यहाँ पे तो सैयद ख़ुइला रहमा कहते हैं कि जी खुमुस अदा करें जो इर्तिफ़ा फ़ायत हुआ है निस्बत के एतबार से, वो फ़ीसद कैसे निकालेंगे ये तफसीली बहस आएगी। लेकिन सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि अल-अख़्वत वजूबन ज़मान खुमुस नक़्स फ़ायद, कि जो नक़्स फ़ौत हो गया है उसका भी क्या खुमुस इसके ऊपर क्या रहेगा, वो ज़ामिन रहेगा। यानी सादात का प्रॉफिट आया था उसके ऊपर खुमुस वाजिब हुआ था, क्या नाम है, यानी साल खुमुस की तारीख़ आ गई थी, फिर क्या है वो दोबारा नीचे चला गया। तो यहाँ पे असल कानून तो यही है कि ज़ामिन होना चाहिए इसे। तो यहाँ पे सैयद सिस्तानी क्या फरमाते हैं कि ख़ुद जो नक़्स का खुमुस है इसका ये क्या रहेगा, ज़ामिन रहेगा। यानी ये नक़्स के खुमुस की बात करते हैं, सैयद ख़ुइला रहमा निस्बत की बात करते हैं। इसकी पहले एक दफ़ा वज़ाहत हुई थी, लेकिन दोबारा भी क्या ये बात तफसील से आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो दूसरी हालत के ऊपर आ जाएँ। तो पहली हालत क्या थी, ये सनीन माज़िया गुज़श्ता सालों का पैसा लगाया जिसके ऊपर खुमुस वाजिब हो चुका था। दूसरी हालत क्या है कि अन यकून क़द इश्तरल आइना मिन अरबाह सनतिही, कि आइन को उसने इसी साल के क्या अरबा से ख़रीदा। इश्तरल आइना यानी आइन को कब ख़रीदा, क़ब्ल अन तमज़ी असनतुल खुमसिया, कि सना खुमसी माल के ऊपर गुजरी नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, खुमुस किसके ऊपर मुतल्लिक होगा, आइन के ऊपर मुतल्लिक होगा ना, अरबा सना जो उसने निकाल लिया, रिबे जदीद उसका हो गया ना। फ़नख़फ़ज़त क़ीमतुल आइन, अब क्या होता है आइन की कीमत गिर जाती है, या जो है वो आप कहते हैं आइन की कीमत क्या बढ़ जाती है, सुम्मन ख़फ़ज़त फ़ी सनत रिब, और फिर इसी साल क्या है बढ़ के कीमत गिर जाती है। तो अब यहाँ पे क्या कानून होगा कि क्योंकि खुमुस तो उसी आइन के ऊपर ही वाजिब होगा, तो फ़याजिब हिनइज़िन इख़राज खुमुसिल क़ीमतिल फ़िअलिया लिल आइन है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आइन की जो कीमत फ़िअलिया होगी चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उसी का क्या है खुमुस निकालेंगे। अम्मा लविर्तफ़त कीमत सूकिया, लेकिन एक आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि अगर उसकी कीमत सूकी ज़्यादा हुई थी, व बाक़ी अल इर्तिफ़ा इला अन हाल हौल, और यही इर्तिफ़ा बाकी रहा यहाँ तक कि क्या है खुमुस की तारीख़ आ गई। जब खुमुस की तारीख़ आ गई तो अब वाजिब है ना उस इर्तिफ़ा का खुमुस निकालें, चाहे उस चीज़ को बेचें या ना बेचें। व अमकन उल बै, यानी इसके लिए बेचना भी मुमकिन था, बेच के वो इर्तिफ़ा हासिल कर सकता था, लेकिन वलम यफ़ल, इसने ऐसा नहीं किया, और फिर क्या जी उसकी कीमत गिर गई। ठीक है जी, यानी 1 लाख का इर्तिफ़ा 50,000 हुआ, फिर 50,000 गिर के 1 लाख के बराबर हो गया। ठीक है, और ये 50,000 का जो इर्तिफ़ा हुआ इसके ऊपर खुमुस भी वाजिब हो गया था, लेकिन निकाली नहीं। अब जब निकाला नहीं तो खुमुस इसके ज़िम्मे पे आ गया ना, इसकी गर्दन पे आ गया, तो खुमुस इसकी गर्दन पे बाकी रहना चाहिए। इसने सुस्ती किया, खुद नहीं निकाला, अब वो चीज़ का थोड़ा हो गया तो ये ज़ामिन तो होना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पे सैयद ख़ुइला रहमा क्या कहेंगे कि कीमत फ़ेल, हाँ उनका यह है कि कीमत फ़ेलिया की खुमुस निकालें, चाहे थोड़ी होगी ज़्यादा होगी। लेकिन सैयद सिस्तानी यहाँ पे दिक्कत फरमाएंगे, और वो क्या कहेंगे कि याजिब इख़राज खुमुस कीमत फ़ेलिया वल अहवत वजूबन, क्या वाजिब किस में रखेंगे कि ज़मान खुमुसिन नक़्स से, कि जो नक़्स आया है ना उसके खुमुस के भी ये बंदा क्या होना चाहिए, ज़ामिन होना चाहिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन।